नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 23 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था उसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चंस मुझे आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि x/5 बराबर y/6 बराबर z/11 है तो x प्लस वाई प्लस z/z का मान क्या है। दोस्तों, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ए 2, बी 1, सी 0 और डी 3। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही आता है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड और बटे जेड का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए, ये जो चीज़ें मैंने आपको बता रखा है कि जब इस प्रकार से होता है तो x अनुपाते वाई अनुपाते जेड, ये जो नीचे का जो ये हर होता है यही इसका अनुपात होता है। तो ये 5:6:11 यानी x अनुपाते वाई अनुपाते जेड आपका आ गया 5:6:11। अब इसकी जो वैल्यू है इसमें हम उठा करके रख देंगे। तो हमें ज्ञात करना है x प्लस वाई प्लस जेड और बटे में जेड। तो यहाँ पर x है, ये देखिए यहाँ पर x 5 और y यहाँ पर जो है 6 और z यहाँ पर 11। ये वैल्यू उठा के हम रख देंगे। तो 5 प्लस 6 प्लस 11 और बटे में z है, z 11 है तो 11 रख देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसे जब हम जोड़ेंगे अंश में तो 6 5 11 और 11 11 22, 22/11, 11 से भाग दे देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो इसका जो मान आ गया ये 2 है और यही जो है हमारा राइट आंसर है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 4 6 9 3 2 में 1 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू ज्ञात कीजिए। दोस्तों, तो प्लेस वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए एकदम आसान तरीका है। 1 4 6 9 3 2 हम लिख लेंगे और यहाँ 1 का हमें जो है प्लेस वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ 1 है, देखिए ऐसे हम कर लेंगे, तीर बना लेंगे ऐसे और यहाँ 1 हम लिख लेंगे और इसके पीछे कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। तो 1 के पीछे हम 5 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो आपका आगे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000। यानी आपका जो 1,00,000 है यही आपका स्थानीय मान है, 1 का स्थानीय मान, और यही आपका जो है राइट आंसर है। और इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, 21, 84 और 49 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों, तो एचसीएफ जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो वह 21, 84 और 49 को भाग कर सके। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 21, 84 और 49 को पूरी पूरी विभाजित कर सके, शेष फल जो है कुछ भी ना बचे। दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 21, 84, 49 इन तीनों संख्याओं को जो है हम 7 से जब हम भाग दे देंगे तो पूरी पूरी कट जाएंगी। इसलिए जो है इन तीनों का एचसीएफ जो है 7 है और यही दोस्तों हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, 50 का कितना प्रतिशत 40 है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि 50 का कितना प्रतिशत 40 है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका जो आंसर है एकदम आसान तरीके से आप निकालेंगे। कैसे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये 40 यानी प्रतिशत कितना है 40, तो 40 हम लिख लेंगे और बट्टे में ये 50 कर देंगे और इंटू में 100। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 0 से 0 कट गया और 5 अट्ठे 40 और 8 दहा में 80% दोस्तों 50 का कितना प्रतिशत 40 है, तो 50 का 80% 40 है और यही 80% जो हमारा राइट आंसर है। इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए बी से 25% ज्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी हमें प्रतिशत कमी बताना है। तो प्रतिशत कमी की देखिए एक सूत्र होता है, फार्मूला, जो ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, r/100 प्लस r और जो है इसे हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारी जो है प्रतिशत कमी निकल आएगी। तो यहाँ पर r जो है देखिए 25 है, बटे 100 प्लस 25 125 हो जाएगा
और गुणा में 100, इसे सॉल्व कर लेंगे तो 25 और बटे में 125 और गुणा में ये 100। अब 25 से काट देंगे, 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, 5 से हम 100 काट देंगे तो आ जाएगा 20। दोस्तों 20% की कमी है, 20% की कमी है और यही हमारा जो राइट आंसर है। इसी के साथ जो है देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 6, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 2:6:4:8 है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जो अनुपात है इनका अनुपातिक योग हम निकाल लेंगे। 2 का, 6 का, 4 का, 8 का हम योग कर देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 6, 2, 8, 4, 12, 12, 8, 20 आ जाएगा 20। तो ये अनुपातिक योग हमारा आ गया है। और दोस्तों चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो जोड़ होता है वह 360 डिग्री होता है। अब ये 20 से इसमें हम भाग दे देंगे। जब 20 से जब भाग देंगे 0 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे आ जाएगा 18। तो यहाँ पर आ गया 18। अब हमें निकालना है सबसे छोटा कोण। सबसे छोटा कोण क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो ये जो सबसे छोटा कोण है इसका जो अनुपात ये 2 है। कितना है ये? 2 है। अब हम क्या करेंगे, 2 से हम गुणा कर देंगे 18 में तो 18 दूना 36। यानी दोस्तों सबसे छोटा जो कोण है वह 36 डिग्री है और यही हमारा जो राइट आंसर है। इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 0.2 बार प्लस में 0.5 बार प्लस में 0.7 बार और प्लस में 0.8 बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि इन सबका योग हमें बताना है क्या आएगा दोस्तों। तो पहला ऑप्शन ए है 2.6 बार, बी है 2.3 बार और सी है 2.4 बार और डी है 2.23 बार, यानी 23 के ऊपर बार है। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा आता है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ये बार दशमलव के बाद जब किसी संख्या के ऊपर बार होता है तो इसका मतलब जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने जो बटे में 9 हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ से 2 और ये एक संख्या के ऊपर बार है तो 2/9 और प्लस में यहाँ से 5/9 प्लस में यहाँ से 7/9 और प्लस में यहाँ से 8/9। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हर है ये समान है तो इसका एलसीएम 9 आ जाएगा जो है। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे तो 5 2 7 और 7 7 14, 14 8 हो गया 22, यानी कि 22/9। अब हम 9 से 22 में भाग देके देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। 9 भागे 22 तो 9 दूनी 18 और बचा यहाँ से 4.0, 9 चौक 36 और ये 4 बचा 0, 9 चौक 36 और फिर यहाँ से जो है 4 यानी 0, यानी यही क्रम जो है दोस्तों चलता रहेगा। 4 जो है वो बार बार आता रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2.444 डॉट 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 आता रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4 और ये पीछे का हटाने के लिए इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि यह जो 4 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आ गया 2.4 बार। और यहाँ ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन हमारा जो सी है 2.4 बार, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 8 और यहाँ पर 289 गुणा 289 गुणा 289 और प्लस में 111 गुणा 111 गुणा 111 बटे में 289 गुणा 289 माइनस 289 गुणा 111 और प्लस में है 111 गुणा 111 बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसको हल करने पे क्या आंसर आता है यही हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 289 गुणा 289 गुणा 289 ये 3 बार है। तो इसे हम लिख लेंगे, देखिए 289 का क्यूब, 289 का क्यूब और यहाँ प्लस में है और 111 का भी क्यूब कर लेंगे क्योंकि 3 बार गुणा में है। तो 111 का क्यूब हो गया दोस्तों। अब ये इसे ऐसे लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा 289 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 289 गुणा में 111 और प्लस में 111 का होल स्क्वायर, 111 का होल स्क्वायर। इसे आप जो है क्वेश्चन को देखकर भी हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको जो है फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये जो फार्मूला जो है ये देखिए फार्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। चूंकि ए का क्यूब और प्लस में बी का क्यूब, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए कोष्टक में और दूसरे में होता है ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस का बी स्क्वायर। दोस्तों तो देखिए यहाँ पर
ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब है, इसे हम ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये बीच वाले पोर्शन को फॉलो करता है। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे ऊपर का हम ओपन कर देंगे, तो ये जो है नीचे का यहाँ कट जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो इसी फार्मूले इसको ओपन कर रहे हैं हम, इसको ए इसको बी मान करके। तो 289 और प्लस में 111 ये कोष्टक में, और दूसरे में 289 का होल स्क्वायर माइनस में 289 गुणा में 111 और प्लस में 111 का होल स्क्वायर बटे में यहाँ से 289 का होल स्क्वायर माइनस में 289 गुणा में 111 और प्लस में 111 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये जो है इसको पूरा बराबर बराबर है, ये दोनों कट जाएगा जो आपस में जो है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये हमें बचेगा 289 और प्लस में 111। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 289 और 111, तो 0 और 8 1 9 यानी 10 के 0, 2 3 1 4 यानी कि 400। तो दोस्तों 400, तो ये जो इसका आंसर है माना है 400 है, और यही जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों समबाहु त्रिभुज जो होता है वह देखिए इस प्रकार का होता है कि इसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं वह जो बराबर होती हैं, और इसके जो कोण होते हैं तीनों कोण, वह भी तीनों कोण बराबर यानी कि 60-60 डिग्री के होते हैं। क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वह होता है 180। तो जब ये तीनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री होगा, और इसकी तीनों भुजाएं जो है बराबर होती हैं। क्योंकि यहाँ पर कहा भी गया है समबाहु, सम का अर्थ होता है समान, और बाहु माने भुजा यानी कि समान बाहु। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी जो भुजा है ये 10 सेंटीमीटर है। भुजा को हम ए मान लेते हैं, ए बराबर है 10 सेंटीमीटर, और पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात की, यानी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए ये होता है करनी में 3/4 और भुजा स्क्वायर, भुजा हमने ए माना है तो ए का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो करनी में 3/4 और ए के स्थान पे हम 10 रख देंगे यानी कि 10 का स्क्वायर। अब इसे हम ओपन कर देंगे, तो करनी में 3/4 गुणा में 10 गुणा में 10। अब इसे काट देंगे हम, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10 और फिर ये 2 पंजे 10, तो यानी कि 5 पंजे 25। तो इसका आंसर आ गया 25 करनी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग सेंटीमीटर में होता है, और आयतन जो होता है वो घन में होता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है 25 करनी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 23:2 है और उनका गुणनफल 486 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 3:2 है, तो यहाँ हम 3:2 हम बना लेते हैं, और इसे हम 3x मान लेते हैं, और इसे जो है 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का रेशियो में हम जो है रेशियो में एलसीएम हम निकाल लेंगे। तो जब इन दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो ये 3 दूनी 6 और ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बराबर हम रख देंगे 486। 6x स्क्वायर बराबर 486, 6 से इसे हम काटेंगे तो आ जाएगा ये 81, यानी x बराबर √81 आ गया ये 9। तो x का जो मान आया है वो आया है 9। अब हमें क्या निकालना है, उनका योग हमें ज्ञात करना है, यानी संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे अनुपातिक योग, यानी कि 3x और प्लस में 2x, तो ये हो गया 5x, और यहाँ पर x का जो मान है हम रख देंगे 5 गुणे 9, 5 गुणे 9, तो ये आ गया 45। कितना आ गया 45। यही दोस्तों जो है इनका योग है जो राइट आंसर है। इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेला 24 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों यहाँ पर ए प्लस बी किसी कार्य को, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी और यह जो है कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, 12 दिन। और आगे कहा गया है कि ए अकेला 24 दिन में कर सकता है उसी काम को। तो यहाँ पर ए यह जो अकेला 24 दिन में कर सकता है, तो 24 दिन हो गया। अब 12 और 24 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ देखिए एलसीएम का एक ट्रिक है कि 12 जो है ये 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो है 12 जो है 12 का जो गुणनखंड इसके अंदर शामिल है,
इसलिए ये जो है 24 जो है एलसीएम है। तो यहाँ पर आ गया 24 और यह जो 24 है यह टोटल वर्क है, यानी कि कुल काम है ये टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क आपका आ गया। अब जो है क्या करना है, ये 12 से आपको 24 में भाग देना है। तो 12 दूना 24, तो यहाँ पर आ जाएगा जो है 2 और 24 से 24 में भाग देंगे आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो ए से 1 कट जाएगा, आ गया यहाँ पर बी और 2 में से 1 आ गया 1। तो यहाँ पर आ गया बी जो है एक दिन में एक काम करता है। बी जो है एक दिन में एक काम कर सकता है। तो 24 काम कितने दिन में करेगा दोस्तों, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 24 और बटे में हम कर देंगे एक काम से, तो यानी कि 24 दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है, और यही जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n और ब्रैकेट में n+1/2, और दोस्तों यही जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, यदि 4 सम संख्याओं का योग 484 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 संख्याएं हैं जिनका जो योग है वह 484 है। तो 484 में जब हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 121। और ये देखिए 121 यहाँ बना लेते हैं और इसके नीचे 1 2 3 4, तो यानी कि 121 यानी बीचों बीच है। 121 के पहले जो सम संख्या होगी वह जो है 120 होगी, और 120 के पहले सम संख्या जो है 118। इसी प्रकार 121 के बाद जो है 122 और इसके बाद जो है 124, ठीक बाद वाली संख्या जो है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि छोटी संख्या यानी कि सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए, और ये 4 सम संख्याओं में 1 2 3 4, तो इन चारों में सबसे छोटी सम संख्या 118 है दोस्तों, और यही जो हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, तो ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों यही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ प्रश्न में ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो हम लिख लेते हैं पहले कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है। ए प्लस बी किसी काम को जो है वह 16 दिन में करते हैं, और बी और सी तो बी प्लस सी हो जाएगा, यह जो है 24 दिन में करते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि तीनों मिल करके यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके जो है उसी काम को जो है 12 दिन में करते हैं। अब 12 24 और ये 16, 12 24 16 इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का मैं एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ कि हम देखिए 12 है, 12 से जब हम 24 में भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाता है, यानी 12 का जो गुणनखंड इसके अंदर शामिल तो ये कट हो जाएगा। अब बचा 24 और 16, 24 और 16 में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर सके वह 8 है। 8 दूनी 16, 8 3 24, तो आप इसे काट लें चाहे इसे काट लें, हम इसे मान लो काट देते हैं तो 8 दूनी 16, तो ये बचा 2, और 24 गुना 2 यानी कि 48, 24 गुना 2 यानी कि 48। दोस्तों 48 जो है यह टोटल वर्क है, ये एलसीएम है तीनों का, और ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पे आइए, ये अब ये जो 16 है 16 से 48 में हम भाग देंगे तो यहाँ पर यानी कि 3 काम आ जाएगा, और यहाँ पे जो है 24 से भाग देंगे हम 48 में तो यहाँ से जो है 2 आ जाएगा, और 12 से जब हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ से 12 चौक 48 यानी यहाँ से 4 आ जाएगा। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब यहाँ से देखिए सबसे पहले ये a प्लस बी जब हम इसमें से घटाएंगे यानी कि a प्लस बी, यानी ये जो है a प्लस बी इसमें से हम घटाएंगे a प्लस बी प्लस सी में से, तो यहाँ से देखिए कि 4 में से 3 जब घटेगा a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी हम घटाएंगे
तो 4 में से 3 भी घटेगा जो है, तो यहाँ पर एक काम बचेगा, यानी कि एक काम। ठीक है, सी जो है एक दिन में एक काम करता है, सी जो है एक दिन में एक काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो बी प्लस सी है, अब इसमें से हम घटाएंगे, ये देखो तो ए का यहाँ पे काम निकल जाएगा जो है। ठीक है, तो बी प्लस सी यहाँ से घट गया, ए बच गया, और ये 4 में से 2 घटेगा, 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे 2 काम आ गया, यानी कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है और सी जो है एक दिन में एक काम करता है। तो दोनों मिल करके जो है कितना काम करते हैं एक दिन में, दोनों मिल करके एक दिन में, ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। कितना करते हैं? 3 काम। और हमें यही तो बताना है कि ए और सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। टोटल काम हमारा है 48 दिन, और ए और सी यहाँ पर ए प्लस सी मिल करके 3 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो ये 48 काम कितने दिन में करेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 48 में हम जो है 3 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी कि 16 दिन। दोस्तों ए और सी दोनों मिल करके जो है उस काम को 16 दिन में करेंगे, और यही जो है राइट आंसर है। इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, तो कोस की पावर 6 थीटा प्लस में साइन की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, यानी इसका मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो हमें बताना है क्या इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, तो यदि हम थीटा बराबर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 0 और ये हो जाएगा सेक 0। कॉस 0 का जो मान होता है वो होता है 1 और सेक 0 का मान भी होता है 1, तो एक एक जोड़ देंगे आ जाएगा 2, तो इसलिए थीटा बराबर है 0 डिग्री, थीटा बराबर है 0 डिग्री। और ये जो मान इसमें हम रख देंगे दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे। कॉस 6 और यहाँ हो गया 0 प्लस में साइन 6 और ये थीटा का मान हो गया 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो कॉस 0 का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है पावर 6, और साइन 0 का मान जो 0 होता है पावर 6, ये कट गया 0 हो जाएगा, और ये 1 की पावर 6 यानी 1 आ गया, और इसका जो है यही आंसर है दोस्तों, राइट आंसर है, इसका उत्तर जो है 1 आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, कोई राशि 12% की दर से दोगुनी हो जाती है तो समय ज्ञात करें। दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन में समय ज्ञात करने के लिए कहता है तो इसका एक ट्रिक है, टी बराबर 100/r, 100/r ऐसा कर देंगे तो आपको जो है समय निकल जाएगा। और यदि जो है आर पूछेगा यानी दर पूछेगा तो आप जो 100/t कर देंगे। ओके, आइए देखते हैं अगले स्टेप में। तो 100 और आर यहाँ पर दिया हुआ है 12%, तो 12 लिख देंगे, और 12 से 100 में हम भाग दे देंगे। 100 से 12 में जब हम भाग देंगे तो यहाँ से ये 4 3 12 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 5 25/3, 25/3 आएगा। और 3 से जब इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 24, 3 × 24, और ये 1 बचेगा, 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 वर्ष। यही दोस्तों जो समय है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, कोई व्यक्ति ₹2 में 15 की दर से सेब खरीदता है और ₹3 में 5 की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कहा है कि ₹2 में 15 की दर से सेब खरीदता है और ₹3 में 5 की दर से बेचता है। जिसे पहले हम लिख लेंगे, ₹2 में 15 सेब खरीदता है और ₹3 में 5 सेब बेचता है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे, इसका इसमें कर लेंगे और इसका हम इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रतिशत लाभ हमें निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर, अब 15 तियां 45 और माइनस कर देंगे हम 5 दूनी 10, और जितना हम माइनस करेंगे उसी से हम भाग भी देंगे, तो 10 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, जो है ये हमारा कंसेप्ट है। तो 45 में से 10 गया, ये 35/10 गुणा में 100, 10 से 10 ये कट गया, तो 350% का लाभ है दोस्तों, यही जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, 6,400 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितना हो जाएगी यदि प्रति वर्ष उसमें 10% की वृद्धि हो। तो दोस्तों
कोई भी राशि जो है वह 100% रही होगी, 100%, और इसमें 10% की वृद्धि हुई है यानी 110%। इसे हम 110% लिख सकते हैं और इसे लिखेंगे 110/100 यानी आ गया 11/10। अब हमें निकालना क्या है कि 2 वर्ष में यह राशि कितना हो जाएगी, तो आइए देखते हैं। 6400 लिख लेंगे हम, और 11/10 है, इसे हम 2 बार जो है इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि 11/10 जो है यह 1 वर्ष में वृद्धि है और यहाँ हमें पूछा गया है 2 वर्ष में, तो इसीलिए जो है 11/10 को हम 2 बार इसमें जो है गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया 2, और यहाँ हो गया 64, और गुणा में 11 के 11 में गुणा करेंगे तो आ गया 121। अब इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7744, 7744 दोस्तों रुपए। यही जो हमारा राइट आंसर है। इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन 20, यदि कोई धन 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये देखते हैं, हमें निकालना है दर, हमें निकालना है दर। तो इसका कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। R बराबर 100/t, 100/t माने टाइम और R माने रेट। इस पे रख के हम सॉल्व कर देंगे। तो 100 और यहाँ पे टाइम हमारा है 15। अब ये 5 से दोनों कट रहा है, 5 3 15 और 5 दूनी 10 यानी 20। तो ये हो गया 20/3। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 6 18 बचा 2, 6 सही 2/3, और यही दोस्तों जो है प्रतिशत, 6 सही 2/3%। यही जो दर है इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन का। और इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 21, ए बी से दोगुना कार्यकुशल है। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, यानी कि ए, और यहाँ हम लिख लेते हैं बी। तो बी जो है यदि एक कार्य करता है तो ए जो है दोगुना कार्य करता है, ये इनकी कार्यकुशलता है। और इनमें जो अनुपात हुआ वह 2:1 का है। इसका तात्पर्य ये है, अर्थ ये है कि बी जो है 1 दिन में 1 काम करता है और ए जो है 1 दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो अब इनके कार्यों का योग देखिए, इनके कार्य हैं, इनके कार्य हैं, इनके कार्यों का योग, इनके कार्यों का योग हम निकाल लेंगे तो 2 + 1 आ जाएगा ये 3। दोनों मिलकर के 3 काम करते हैं, दोनों मिलकर के 3 काम करते हैं 1 दिन में। तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, तो यहाँ पे 20 × 3 हम कर देंगे तो 20 × 60। ये जो 60 है हमारा कुल कार्य आ गया, यानी कि टोटल वर्क हमारा आ गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी चूंकि एक काम जो है 1 दिन में करता है तो हम 60 में हम 1 से भाग दे देंगे, यानी देखिए बी जो है काम करेगा बराबर 60/1, यानी कि 60 दिन में दोस्तों, 60 दिन में जो है बी जो है काम को करेगा, और यही जो है राइट आंसर है। इसी के साथ जो है मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट के जरिए ये अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।